डोंट शेयर रैंडम थिंग्स ऑन लिंक्डइन इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब। मीनिंगफुल चीज़ डालो, चाहे मोटिवेशनल डालो, चाहे आप जिस फील्ड में हैं। एक टर्म है लर्न बाय डूइंग अप्रोच, जो सीख रहे हो वही डालो। और एक टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है, चाहे हफ्ते में एक पोस्ट डालो पर ज़रूर डालो। कंसिस्टेंसी जिस चीज़ में रखोगे रिजल्ट्स आपको वैसे मिलेंगे। आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे वो चीज़ नहीं चल पाएगी। चाहे आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, चाहे आप एक कंपनी के लिए काम कर रहे हो, और वहाँ पे आप अगर लर्निंग कर रहे हो, वहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। दूसरा, ट्राई टू बी जेन्युइन वाइल शेयरिंग योर थॉट्स। क्लियर रखो और तुम्हें पता होना चाहिए पोस्ट में क्या है। ये नहीं कहीं से कॉपी भी कर लिया है, बट तुम्हें थॉट्स तुम्हारे क्लियर होने चाहिए, तुमने लिखा क्या है, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट कर सकते हो थोड़े एक्सपीरियंस के बाद। बाकी स्टार्ट 100 डेज चैलेंज फॉर लर्निंग, 50 डेज चैलेंज अपने आप से आजकल चल रहा है भाई। क्या है वो, क्या चल रहा है वो 75 डेज में, क्या लाइन है वो, राम राम सारे ने है, देख लो। सो ऐसे ही तुम्हें 75 डेज चैलेंज करना है, 50 डेज चैलेंज, तो वो तुम्हें काफी कंसिस्टेंट करेगा, काफी तुम ग्रो कर सकते हो उस चीज में। बाकी प्रोजेक्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट, तुमने कोई प्रोजेक्ट बनाया फॉर एग्जांपल, तो उसका तुम 15 सेकंड का 20 सेकंड का वीडियो बना दो, उसकी वर्किंग दिखा सकते हो कि मैंने बनाया। एक लड़का है यजस सरदाना, पता नहीं आपको पता नहीं पता, अभी माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया उसने। तो यजस का क्या हुआ, यजस को ऑफर आया माइक्रोसॉफ्ट लंदन से लिंक्डइन की हेल्प से, बिकॉज लिंक्डइन पे बहुत कंसिस्टेंट था, कंटेंट डालता था, अच्छी खासी पोस्ट डालता था, अपना प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस डालता था, उसको वहां से ऑफर आया और अभी वो माइक्रोसॉफ्ट में उसने ज्वाइन किया। तो लिंक्डइन यार मतलब समझ लो तुम कि आगे ग्रोथ के लिए, देखो ऐसा नहीं है, लाइफ में हर कोई कहीं ना कहीं जरूर पहुंच रहा होगा, किसी के पास ज्यादा होगा, किसी के पास कम होगा, राइट? बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक टाइम पे आके आप कहते हो चलो ठीक है, जो रिसोर्सेज तुम्हारे पास हैं उसको कैसे बेटर कर सकते हैं। किसी से जलने से अच्छा है किसी से 4 बात सीखो और अपनी लाइफ पे अप्लाई करो और आगे बढ़ो। ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक लर्निंग माइंडसेट के साथ साथ आप कैसे इंसान है, क्योंकि अच्छे इंसान बनने वाली कैटेगरी में कंपटीशन कम है। इन सब चीजों में वेब डेवलपमेंट, फ्रंट एंड, बहुत कंपटीशन है, पर अगर आप एक अच्छे इंसान बन गए उसमें भी कंपटीशन बहुत कम है, तो उसमें आप सक्सेस जल्दी ले लोगे तो लाइफ अपने आप बेटर हो जाएगी। और ये सब क्या है, फ्रंट एंड, बैक एंड, ये सब चीजें ठीक है, स्किल्स हैं, हम सीखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे, नहीं सीखेंगे तो जैसा चल रहा चलता रहेगा। तो वो आपके ऊपर एज अ इंडिविजुअल बहुत मैटर करता है, बहुत ज्यादा। ये चलो थैंक यू सो मच, मतलब खत्म कर दूं या चलूं आगे? ओके, टाइम है ना अभी हमारे पास, ठीक है, मैं बस फटाफट से कोशिश कर रहा हूँ कि एटलीस्ट जो राइट मैसेजेस हैं वो चले जाएं आप लोगों को। अब यार देखो, इंटर्नशिप वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या होता है, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं इंटर्नशिप को लेके, और अभी जैसे इस टाइम पे अगर आप इंटर्नशिप के लिए ट्राई करते हो, कुछ कुछ जगह आपके लिए डोर्स ओपन रहेंगे, बट अभी हायरिंग ही फ्रीज है। जैसे एडिडास में हमारी हायरिंग फ्रीज है, जो हमें बोला गया है हम नेक्स्ट ईयर मार्च के बाद ओपन करेंगे, तो एक अच्छा खासा पीरियड है। तो जब आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि अब कंपनीज में हायरिंग फ्रीज है, उस टाइम पे यू कैन अपस्किल योरसेल्फ इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि यार मार्केट में जॉब नहीं है, मैं क्या करूं। तुम पूरा अगर उसमें ही सोच में टाइम लगा दोगे तो जो अपस्किल करने वाली चीज़ है वो हो नहीं पाएगी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो टाइम या जो तुम्हारी ड्रीम कंपनी है उसके लिए अगर तुम्हें टारगेट करना है और अभी उसमें ओपनिंग नहीं है, तो उस टाइम पे अपने आप को अपस्किल करो। तो आप अप्लाई कर सकते हो, लाइक इंटर्नशाला है, मैं तो कहूँगा यार इंटर्नशाला छोड़ो, लिंक्डइन, अगर लिंक्डइन में प्रेजेंस अच्छी हो गई तो वहाँ से काफ़ी सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। और रेफरर एक अच्छा ऑप्शन है। एडिडास में मेरा ऐसे नहीं हुआ था, रेफरर के थ्रू हुआ था, रेफरर के थ्रू मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी। डायरेक्ट वो नहीं, इतना उनकी डायरेक्ट हायरिंग बहुत कम है, बंदे ही कम है, इतने ज़्यादा है ही नहीं वहाँ पे। अब 1000 अब हुए हैं। तो बेसिकली इन कंपनीज में क्या होता है, सिलेक्ट काफ़ी बहुत मतलब कम हायरिंग होती है, तो सिलेक्टिव हायरिंग्स होती है। तो लिंक्डइन के थ्रू, मतलब मेरा एक फ्रेंड था, उसी से मुझे रेफर मिला था। सो ओके, बाकी लिंक्डइन पे आप पोस्ट करो और लोगों को मैसेज कर सकते हो। कोल्ड ईमेल्स, देयर इज वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, इफ यू आर सेंडिंग कोल्ड ईमेल एवरी, किसी को पता है कोल्ड ईमेल क्या होती है? कोल्ड ईमेल समथिंग कि मैं आयुष को जानता हूं बट फॉर्मली, नॉट इनफॉर्मली, राइट? तो मैं इनको एक ड्राफ्ट भेजूंगा और ये मेरी प्रोफाइल देखेंगे, अगर ये सेटिस्फाई होते हैं उससे तो ये मुझे रेफर कर देंगे। तो इफ यू आर सेंडिंग कोल्ड ईमेल एवरी डे, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी
यू हैव अ ग्रेटर चांस टू गेट योर फर्स्ट ड्रीम जॉब. दिस इज ट्रू. तो आप किसी को एफर्ट लगाए जा रहे हो. अच्छा एक बात बताओ, एक सिंपल सा सवाल है मेरा तुमसे, सभी से है. आप में से कितने लोग हैं जो लक पे बिलीव करते हैं? लक पे. अच्छा, अरे लक भाई, लव भाई तुम्हारा भी क्लियर है. ओके, सो लक पे बिलीव करते हो. हाँ देखो, हम कहते हैं, मैं भी कहता था कि यार किस्मत थी उसकी, उसका वहां हो गया. मेरी किस्मत खराब थी, मेरा वहां नहीं हुआ. पर मैं आपको एक चीज बताता हूं, योर एक्शन डिसाइड योर लक. ये सच्चाई है. अभी कुछ लोगों को शायद मजाक लग सकता है, बट एक टाइम के बाद जब आप आगे लाइफ में, जब अभी तुम कितने साल के हो, 20, 22, 21, जब 26, 27 के हो जाओगे, तुम्हें समझ आएगा दिस इज अ ट्रू थिंग, राइट. सो बेसिकली जो आप मेहनत कर रहे हो वहीं से ही लक डिफाइन होगा. मान लो किसने कहा जी आपका लक बहुत बढ़िया है, आपको ये मिलेगा. मैंने कहा चलो सब कुछ बंद कर दो, आराम से बैठ जाता हूँ. तो मैं बैठ तो गया, अब मैं कुछ नहीं कर रहा. तो ऐसा नहीं कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा. अपने आप कुछ भी नहीं होता भाई. यहाँ 1.5 घंटा अपने घर से यहाँ आया हूँ, वो भी खुद आया हूँ गाड़ी चला के. ये नहीं कि अपने आप सब कुछ हो जाएगा, राइट. पीपीटी बनाई, ये नहीं अपने आप हो गई, बनानी पड़ी सेशन देने के लिए. तो अपने आप कुछ नहीं होता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है. और लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है. कोई आपके लिए कुछ नहीं करेगा. आज आपके साथ में दोस्त बैठे हैं, और एक चीज ध्यान रखिएगा, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जैसे जैसे तुम्हारी एज बढ़ेगी तुम्हारे दोस्त कम होते जाएंगे. ये मैं आपको सच बोल रहा हूं. जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपके दोस्त कम होते जाएंगे, क्योंकि आपका जोनल अलग होगा और आपकी लाइफ के रास्ते अकॉर्डिंगली बढ़ते जाएंगे. ओके, रिज्यूमे क्या समझ आ रहा है इससे? हैं, कुछ समझ आया? ये गलतियां नहीं करनी है, ठीक है. आप रिज्यूमे बना रहे हो तो वो आपका एक फर्स्ट इंप्रेशन है, तो उसका अच्छा होना बहुत जरूरी है. सर कितने पेज का बनाए? 1 पेज का चलेगा. कितने प्रोजेक्ट बनाए? एक अच्छा प्रोजेक्ट है चलेगा. ये नहीं 3 प्रोजेक्ट बना रहे हो, एक अच्छा प्रोजेक्ट है चलेगा. अपना जो भी तुम्हारे मेन क्रेडेंशियल्स हैं उसको रखो. 10th और 12th परसेंटेज सबसे बॉटम में रखो. एक वेबसाइट है नोवो रिज्यूमे, सुना है? हाँ, नोवो NOVO. उस पर जाके अपना, प्रमोशन नहीं कर रहा, फ्री है. उसको मैंने भी यूज़ कर रखा है. उसमें फॉर्मेट्स बहुत अच्छे हैं और वो आप अपने रिज्यूमे के लिए यूज़ कर सकते हो. कुछ डालना नहीं है, फॉर्म बेस्ड है, बस फॉर्म भरना है, अपने आप का CV बन जाएगा. तो बट गलतियां नहीं करनी है, मिस्टेक नहीं करनी है. और एक और चीज़, जो भी काम किया है पॉइंटर्स डालो. पैराग्राफ किसी के पास टाइम नहीं है पढ़ने का, पॉइंटर्स फॉर्म में रखोगे सब. लाइक अगर मुझे पढ़ना हो, अच्छा समझ आ जाएगा. और अगर आपका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर डिफाइन होनी चाहिए, क्या कर रहे थे, ठीक है. सो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने बताए आपको, लाइक 1 पेज रिज्यूमे, ट्राई टू क्वांटिफाई योर एक्सपीरियंस. नंबर्स बहुत मैटर करते हैं, फिगर्स, 3 साल, 4 साल, 1 प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट, इस तरीके से रखो. कीवर्ड्स, फ्रंट एंड के लिए तो रिएक्ट होना चाहिए, कीवर्ड रिडक्स होना चाहिए, जावास्क्रिप्ट होना चाहिए, ES6 होना चाहिए, एंगुलर है, टाइपस्क्रिप्ट होना चाहिए. तो इस तरीके से वो कीवर्ड्स होंगे, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज में क्या होता है, टूल्स बने हुए हैं, तो वो टूल्स ही आपका रिज्यूमे. वहाँ अगर आपके वो कीवर्ड्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, मुझे याद है एक कंपनी थी, मुझे नाम ध्यान नहीं है, स्टार्टअप थी, तो उस HR ने मुझे कहा कि आप ये कीवर्ड एक बार डाल दो, फिर रिज्यूमे मुझे दोबारा सबमिट करो. तो शायद मेरा CV स्कैन नहीं हो पाया था उस टाइम पे. तो ये सब चीज़ें भी बहुत मैटर कर रही होती हैं, ठीक है. ओके, हाउ टू अर्न योर फर्स्ट. अभी कोई ऐसा है व्यक्ति जो अभी कॉलेज टाइम में कुछ अर्न वगैरह कर रहा है किसी भी चीज से? हैं? देखो मैं भी बताओ प्लीज माइक दो. क्या कर रहे हो भाई ऐसा जो सब नहीं कर रहे? ओके, अरे अच्छा, नाइस नाइस. देखो बहुत जरूरी है एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम. एक्टिव इनकम तुम्हारी जॉब से आ जाएगी. अब आजकल यूट्यूबर्स जॉब क्यों छोड़ रहे हैं? पैसा, ठीक है.
तो जब आपकी पॉकेट में उतने पैसे आ जाते हैं, आपको लगता है कि आई थिंक अब मुझे कंटेंट क्रिएशन में या जो मेरा बिजनेस है मुझे उसमें जाना चाहिए, तो आई थिंक वो ख़राब नहीं है। पैसिव इनकम, देखो पैसिव इनकम जनरेट होती है आपके पैशन से, आपके इंटरेस्ट से। तो अगर आपका किसी में इंटरेस्ट है, उस पर आपने 3 साल लगा दिए, 4 साल लगा दिए, तो एक टाइम पे आने के बाद वहाँ से पैसिव इनकम आने लग जाती है। और उससे बड़ी बात नहीं है कि जो आपको पसंद है उसके लिए आपको पैसे मिल रहे हैं, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। एक्टिव इनकम में क्या है, कभी कभी ऐसा होगा यार मन नहीं है यार, क्या देते रहते हैं यार, वही डेली मीटिंग, यही सब चीज़ें। बट पैसिव इनकम जो आपको सेटिस्फाई करेगी समवेयर, मे बी आपका वहाँ इंटरेस्ट मैटर करेगा, वो बहुत चीज़ें मैटर करती है, बट ट्राई करो एक्सप्लोर करने का। आपके पास यूट्यूब ऑप्शन है, आपके पास ब्लॉगिंग ऑप्शन है, फ्रीलांसिंग बताया उन्होंने। तो जब तक आप इन सब चीज़ों पे एक्स्ट्रा एफर्ट मारोगे तो उस हिसाब से आपकी पैसिव इनकम डिसाइड हो रही होगी। एंड बहुत ज़रूरी है, मैं अपने कॉलेज टाइम में 11th 12th के बच्चे को नहीं होता IP और C++ पाइथन, मैं वो पढ़ाता था और वहाँ से कुछ पैसे बनते थे 5-6 हज़ार, तो अपना खर्चा पानी चल जाता था। विंडो डालते थे मैं, तो मेरा एक्चुअली 500 लेता था मैं विंडो डालने के उस टाइम पे। मतलब लाइक पैसा तो यार कॉलेज का, अब कॉलेज में वो पैसे तो थोड़े पॉकेट मनी चाहिए, घर से ठीक है, तो विंडो डालने के 500 मिल रहे हैं, विंडो डाल के आ गए, जिसको नहीं आती थी। तो ऐसे भी मैंने काम किए हैं भाई। मैंने तो तुम थोड़ा सा, मैं थोड़ा जा रहा हूँ डीप। एक eBay स्टोर सुना है किसने, ebay.in, एक वेबसाइट है ebay.in। मैंने, आप मानोगे नहीं, कॉलेज टाइम का बता रहा हूँ, तुम हंसोगे अभी, मैं गफार मार्केट से टेम्पर्ड ग्लास लेके वहां पे लिस्ट करके 1000 रुपए के 1500 के वो टेम्पर्ड ग्लास भी सेल किया कॉलेज टाइम में। ये मैं खाली बोलने के लिए नहीं बोल रहा। ebay.in पे हम 3 दोस्त थे, हमारी रेटिंग अच्छी खासी हो गई थी। गफार में 11 रुपए का टेम्पर्ड आता था, आईफोन आई थिंक उस टाइम सीरीज 8-7 थी, और 11 रुपए का टेम्पर्ड लेके आते थे, उसको अच्छे से पैक वैक करके शिप करते थे और 400-450 रुपए का बेचते थे। तो ये भी किया है भाई। तो पॉकेट मनी, पैसा उस टाइम, हाँ भाई थोड़ा पैसा बन जाए, ये रहता है। तो ऐसा कुछ ना कुछ आप ट्राई करते रहो, कुछ भी खराब नहीं है। अगर आपको सेटिस्फाई कर रही है वो चीज, तुम ये मत सोचो वो क्या कहेगा, तुम अपना देखो भाई, क्योंकि वो तो कुछ ना कुछ कहेगा, पर जो तुम हो वो तुम हो, राइट। चलो अब यार आयुष वेट कर रहा है, आयुष अभी नेक्स्ट कवर करेंगे काफी सारी चीजें डिट के अराउंड। बट उससे पहले मैंने जो अपनी लाइफ में सीखा है, जो मेरे अंदर बिल्कुल नहीं था, पेशेंस, जीरो पेशेंस। मुझे आज भी याद है जब मैंने कोफोर ज्वाइन किया था, मुझे कोड चेंजेस करने को मिले, मैंने फटाफट से कर दिए विदाउट चेकिंग एग्जिस्टिंग लॉजिक और क्या फंक्शंस पहले लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है। मतलब मैं गलतियां मैं बहुत करता था। कोई भी तुम्हारे पास काम आ रहा है, अपना कुछ भी आ रहा है, टेक योर पर्सनल टाइम, एनालाइज करो, उसके बाद आंसर दो। एकदम से किसी को रिस्पॉन्ड मत करो इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड। पेशेंस, हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी एंड डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप कंसिस्टेंट हो, देखिए एक चीज़ है, अगर आप कंसिस्टेंट हैं, ऐसा हो सकता है कि आपको सक्सेस ना मिल रही हो, बहुत एफर्ट के बाद भी ना मिल रही हो, बट हिम्मत मत हारो, ट्राई करते रहो, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि जो आप चाह रहे थे वो नहीं मिला, बट कुछ और मिल गया उस फेलियर के थ्रू। ये सच है। तो अपनी कोशिश करते रहो, मेहनत करते रहो, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लाइफ। लास्ट, उसके बाद मैं सेशन खत्म हो जाएगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू मेक राइट चॉइस इन लाइफ, फिर चाहे पार्टनर की हो या फिर करियर की हो। देखिए यार, देखो यार, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मैं पहले टेक्नोलॉजी ड्रिवन बात करता हूँ। मान लीजिए आप कंफ्यूज हैं, आज आपको फ्रंट एंड करना है, बैक एंड करना है, या किस प्रोफाइल में जाना है। मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ। चलो एक डाउट तुम्हारा मैं क्लियर कर देता हूँ अभी। चाहे जितनी प्रोफाइल्स हैं, स्कोप पैसा सब में है। C++ भी यूज़ होती है कंपनी के अंदर, अगर आप अच्छे से जानते हैं तो। आपको पहले अपना इंटरेस्ट डिसाइड करना है, और इंटरेस्ट जो होगा वो होगा इन्फॉर्मेशन के बेस पे कि, और वो इन्फॉर्मेशन आप चाहे फ्रंट एंड में ले रहे हो, बैक, क्योंकि कोई बचपन से सीख के नहीं आता है। जो भी लाइफ में कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, उसने कहीं से पढ़ा है, उस नॉलेज के बेस पे वो बात कर रहा होता है। तो आपका किसी में भी इंटरेस्ट है, 10 दिन दो, 15 दिन दो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, चलो यार 15 दिन देता हूँ, एक बार फ्रंट एंड देखता हूँ कैसा लग रहा है, बैक एंड में देखता हूँ। जब आपके पास 3-4 पैटर्न बन जाएंगे, DSA में भी तो ये होता है, आपने 50 क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद पैटर्न्स बनने लग जाते हैं माइंड में, फिर आप उस हिसाब से एल्गोरिथम लगा रहे होते हो कि यार इसके लिए ये फिट बैठेगा।
तो ऐसे ही यहाँ भी है। तो आप अपना पहले डिसाइड करो, कुछ टाइम दो फ्रंट एंड पे, बैक एंड पे, और अगर उसमें अच्छा लग रहा है फिर ये मत सोचो कि वो बैक एंड कर रहा है मेरा दोस्त, मैं उसको देख के शुरू कर देता हूँ। आप अपना वही चीज करो, एंड बिलीव मी इस केस में सक्सेस के चांसेस 100% है, 95 भी नहीं बोलूंगा, ये सच है। तो आप किसी को देख के अपने आप को चेंज मत करो। यूट्यूब पे 100 तरीके की वीडियोस है, हर कोई अपने हिसाब से एक्सपीरियंस दे रहा है, प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बट आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि अब मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे इसी में ही जाना है। क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है, जिस एज में, जिस एज ग्रुप में आप हो, वहाँ एक प्रॉब्लम रहती है कि बहुत सारे थॉट्स आ रहे होते हैं एक बार में। तो वही सारा माइंड के ऊपर है कि आपका माइंड आपने कितना कंट्रोल कर रखा है, और वो धीरे धीरे कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस से डेवलप होंगी, बट इन पे थोड़ा ये एक्सरसाइज है एक तरीके से। तो जितना इस पे आप काम करोगे आप उतना लाइफ में और बेटर होते जाओगे। थैंक यू सो मच।